औलिया अल्लाह और शहीदों की आत्मा, क्या वे हमें देखती और सुनती हैं? इस्लाम में आत्मा, रूह, का एक गहरा रहस्य है और इस विषय पर कुरान व हदीस में महत्वपूर्ण दलीलें दी गई हैं। विशेष रूप से शहीदों, जो अल्लाह की राह में जान देते हैं, और औलिया अल्लाह, अल्लाह के करीबी नेक बंदे, की आत्माओं के बारे में कई सवाल उठते हैं। क्या वे मरने के बाद भी हमें देख सकते हैं? क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं? क्या उनसे जुड़ने का कोई तरीका है? इस्लाम में आत्मा, रूह, का असली अर्थ क्या है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस के प्रमाणों के आधार पर विस्तार से दिए जा रहे हैं। एक आत्मा, रूह, क्या होती है? रूह को अल्लाह ने इंसान के अंदर डाला है और मौत के बाद यह शरीर से निकलकर एक अलग दुनिया में चली जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और वे तुमसे रूह, आत्मा, के बारे में पूछते हैं, कह दो, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें केवल थोड़ा ज्ञान दिया गया है। सूरह अल-इसरा 85। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि रूह का मामला अल्लाह के हुक्म के तहत है और इंसान को इस बारे में सीमित जानकारी दी गई है। दो, क्या शहीद और औलिया की आत्माएं हमें देखती और सुनती हैं? एक, शहीदों के बारे में कुरान की दलील। शहीदों की आत्माएं मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं और वे अल्लाह के पास रिज़्क, रहमत, पाते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, उन्हें मरा हुआ न समझो, बल्कि वे जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क पा रहे हैं। सूरह आल इमरान 169। इसका मतलब यह हुआ कि शहीदों की आत्माएं जीवित होती हैं और अल्लाह की ओर से उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है। दो, औलिया अल्लाह की आत्मा का प्रभाव। औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, की आत्मा भी एक विशेष दर्जा रखती है। वे मरने के बाद भी अल्लाह के हुक्म से कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई नेक बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसकी आत्मा को स्वर्ग की खुशबू दी जाती है और वह अपने परिजनों के हालात से वाकिफ होती है। मुस्नद अहमद 15845। इससे साबित होता है कि नेक लोगों की आत्माएं मरने के बाद भी हमें देख सकती हैं और हमारे लिए दुआ कर सकती हैं। तीन, क्या औलिया अल्लाह और शहीद हमारी मदद कर सकते हैं? इस्लाम में यह स्पष्ट किया गया है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जानी चाहिए। हालांकि औलिया अल्लाह और शहीदों की आत्माएं अल्लाह के हुक्म से कुछ मामलों में हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। कुरान कहता है, हम सिर्फ तेरा ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सूरह अल-फातिहा 5। हदीस में आता है, अगर तुम कुछ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। तिर्मिज़ी 2516। हालांकि औलिया अल्लाह की आत्माओं से वसीला, सिफारिश, के तौर पर दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन सीधी मदद उनसे मांगना सही नहीं माना जाता। 4, औलिया अल्लाह और शहीदों की आत्माओं से कैसे जुड़ा जाए? एक, उनकी सच्ची शिक्षाओं पर अमल करें। औलिया अल्लाह की आत्माओं से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम उनके नेक रास्ते पर चलें। 2, उनके लिए दुआ करें। इस्लाम में सिखाया गया है कि मरने के बाद भी अपने बड़ों और औलिया के लिए दुआ करनी चाहिए। 3, उनके मज़ार या कब्र पर जाकर दुआ करना। इस्लाम में कब्रों पर जाकर इबरत हासिल करना और उनके लिए मगफिरत की दुआ करना जायज़ है, लेकिन वहां जाकर सीधा उनसे मदद मांगना सही नहीं। हदीस में आता है, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मुस्लिम 976। 5, क्या आत्माएं हमारी दुनिया में वापस आती हैं? इस्लाम में यह मान्यता नहीं है कि आत्माएं किसी नए शरीर में जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत इस्लाम में नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं अल्लाह के हुक्म से इंसानों के सपनों में आ सकती हैं। हदीस में आता है, मुसलमान की अच्छी रूह को अल्लाह एक पक्षी की तरह जन्नत में रखता है, जहां से वह स्वर्ग की नेमतों का आनंद उठाती है। मुस्नद अहमद 18534।
इसका मतलब यह है कि नेक आत्माएं अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलने पर कभी कभी किसी के सपनों में आ सकती हैं। 6 निष्कर्ष, आत्मा, शहीद और औलिया के बारे में इस्लाम की राय। शहीदों की आत्माएं मरने के बाद भी जीवित रहती हैं और अल्लाह के पास रिज़्क पाती हैं। औलिया अल्लाह की आत्माएं मरने के बाद भी कुछ मामलों में अल्लाह के हुक्म से रहनुमाई कर सकती हैं। हमें मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, औलिया और शहीद सिर्फ वसीला बन सकते हैं। नेक आत्माएं अल्लाह के हुक्म से सपनों में आ सकती हैं। कब्रों की ज़ियारत जायज़ है, लेकिन वहां जाकर दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। अंतिम संदेश। इस्लाम में आत्मा का मामला बहुत गहरा है और इसे पूरी तरह समझना इंसान के लिए कठिन है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह से ही मदद मांगें और औलिया अल्लाह के बताए गए नेक रास्तों पर चलें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस्लाम की सही तालीम फैलाएं।